हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लासेस गुरु जी। बच्चों, हिंदी के आज उपसर्ग और समास लेके आए हैं, बढ़िया आपसे अच्छी तरह समझा दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट करिए। हिंदी में अगर आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में तो ये समझ लेना आपके 90+ बन जाएंगे। इसमें कोई दोहराय नहीं और परसेंटेज बनाने में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। हिंदी पे थोड़ा ध्यान देना है और आपको अच्छे से अच्छे नंबर हिंदी में लाने का प्रयास करना है। और इसके लिए आपको जो है लिखावट बहुत अच्छी करनी होगी। जो भी आप लिखें या पढ़ें जो भी, वो सब आपको लिख के याद करने होंगे। तो चलिए चलते हैं, देखिए आपको समझाते हैं। देखिए उपसर्ग आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, 100% आने आना है। समास आपके आने आने हैं पेपर में, इसमें कोई दोहराय नहीं। तो चलिए चलते हैं। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं क्या है, वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो जो है आपके जो है उपसर्ग कहलाते हैं। आप देखिए जरा यहाँ पे हमने कुछ हल 2-3 उदाहरण आपको दिए हैं उपसर्ग के। देखिए आप जैसे ये उपसर्ग है तो आपकार आप पहले जुड़ा है, और अप देखिए पहले जुड़ा अपवाद है। आप कीर्ति पहले जुड़ा है, आप पहले जुड़ा अपमान में अपयश ये है। उसके बाद अनुकरण है, अनुरूप है, अनुचर है, अनुगामी, अनुयायी, अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिकृत। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा। पूछा ये क्वेश्चन जाएगा कि अपकार में कौन सा उपसर्ग है, अपकार में कौन सा उपसर्ग है, या फिर पूछा जाएगा अपवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि अप जो है उपसर्ग है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपके किन्हीं दो शब्द, आप उपसर्ग के किन्हीं दो शब्द लिखिए, 3 शब्द लिखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब आप चलिए देखिए समास में आपको समझा देते हैं। समास तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा और हिंदी में बहुत ज़रूरी है, और ये आपको 9th 10th 11th 12th सब में काम देंगे हिंदी में। तो द्विगु समास क्या होता है। जैसे द्विगु समास आपका क्या है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक या गिनती बताने वाला हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जिस समास में पहला पद जो है संख्यावाचक हो यानी गिनती बताने वाला हो तो वो समास आपका द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में क्या है, यहाँ त्रिनेत्र है 3 नेत्रों का समूह, यानी 3, यहाँ संख्या क्या है 3 है और कुल मिला के जो है 3 है, इसीलिए ये यहाँ पर द्विगु समूह जो है द्विगु समास है। आप देखिए चौराहा, चौराहा मतलब 4, यहाँ संख्या जो है आपकी कितनी है 4, और 4 राहों का समाहार यानी 4 संख्या यानी गिनती बताने वाला ये समास जो है आपका द्विगु समास कहलाता है। द्वंद्व समास देखिए क्या है, जिस समास में दोनों पद समान हो द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद जो भी, जैसे आप देखेंगे द्विगु समास द्वंद्व समास में ये डैश जो होता है, जो डैश लगा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये डैश जब भी आपको मिल जाए तो समझ लेना कि ये जो है आपका द्वंद्व समास है। बस इतना ध्यान देना है, इस डैश को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस समास में यही डैश ही मेन है और ये ट्रिक है और ये आपको याद रखनी है। तो जैसे देश विदेश, देश और विदेश, माँ, ये देखिए डैश, माँ और बाप, ये डैश आपको याद रखना है। कर्मधारय समास चलिए चलते हैं। जिस समास में एक पद उपमेय या विशेषण हो, देखिए इस कर्मधारय में एक पद जो है उपमेय या विशेषण हो तो वो समास आपका जो है कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे देखिए जरा कि नील कमल, तो नील कमल क्या है, नीला कमल, ये एक विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता बतलाई जा रही है, नीला कमल है। नील गगन, नीला गगन, यानी गगन कैसा है, वो नीला गगन है। ये ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे पीतांबर है तो पीला कपड़ा है, पीला कपड़ा है, ये है आपका जो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि मतलब एक पद विशेषता बतलाए या जो है विशेषण कहलाता है, वही जो है कर्मधारय समास होता है। आगे चलिए चलते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में दोनों मिक्स रहता है। तो ये चीज ध्यान देना है आपको। जिस समास में समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, यानी कि ये बहुब्रीहि समास में समस्त पद जो भी पद हो वो किसी की विशेषता बताए, एक
नई चीज बन जाएगी विशेषता बता के, तो जाके वो बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय में क्या होता है कि दो जो भी पद होते हैं, दो पद में से कोई एक पद विशेषता बताए, लेकिन इसमें समस्त पूरा पद जो भी पद होगा वो एक विशेषता बतलाए, तो जो है वो है आपका बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो पीत धन अंबर होगा, और पीत धम्बर अंबर का मतलब है पीला है वस्त्र जिसका कृष्ण, पीला है वस्त्र जिसका श्री कृष्ण। तो बच्चों, ये वीडियो में प्यारा सा कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब